होता नहीं, टिश्यू पता नहीं कैसे आज नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रेशियो का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, आपके पास क्वेश्चन था फाइंड पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 8:15 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 3:2। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली पी रेशो क्यू रेशो आर लिखना है। उसके बाद आपने पी क्यू की वैल्यू लिखनी है, क्यू आर की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि 15 के साथ 15 वाली वैल्यू लिख दें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 3 द 24, 15 3 द 45 एंड 15 2 द 30। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, इसका आंसर ये आएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6, then find A ratio B ratio C. A ratio B ratio C. तो 3:4 यहाँ पे आ जाएगा 5:6। अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू लिखनी है 4 की, इधर लिखनी है 5। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में। आपके पास आंसर आएगा 3 5 द 15 रेशियो 4 5 द 20 एंड 4 6 द 24। पास्ट पेपर में आप जहां भी देखेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जहां पे भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए उसको आपने इस तरीके से सॉल्व कर। अब हम किसी कुछ और मजीद एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, इन अ जार, एक जार है आपके पास, देर आर 70 मार्बल्स ऑफ 3 कलर्स, रेड व्हाइट एंड ब्लू। आपके पास एक जार है, उसमें आपके पास 70 मार्बल्स है। रेड और व्हाइट की रेशियो है 2:3। आपके पास व्हाइट और ब्लू की रेशियो है 4:5। तो आपने ये फाइंड करना है कि इसमें से कितने आपके पास रेड है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल हमने लिख लेना है रेड रेशियो व्हाइट रेशियो ब्लू। मेरी आवाज सही आ रही है आपको, आवाज क्लियर है मेरी। ठीक है। तो हम ये सवाल देख रहे थे, रेड और व्हाइट की रेशियो कितनी थी, 2:3। व्हाइट और ब्लू की रेशियो कितनी थी, 4:5। क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का जो मेथड है वो वही का वही रहेगा। आपने यहाँ पे लिख देना है 3, यहाँ पे लिख देना है 4। उसके बाद मल्टीप्लाई कर, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 5 3 द 15। आपके पास ये आंसर है। पर यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि रेड की अमाउंट कितनी है। तो रेड की अमाउंट फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे टोटल। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 8 + 12 + 15 कितना आता है आपके पास, आपके पास आता है 35। अब हमने फाइंड किसकी करनी है, रेड की रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने रेड की पूछी हुई। तो हम क्या लिखेंगे, रेड की कितनी निकली है 8, 8:35 मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं 70। आप लिख देंगे 70।
लिख दिया। अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 8 टू द 16। तो टोटल 70 मार्बल्स में से 16 आपके पास कौन से, रेड कलर वाले। इस तरह से हम व्हाइट की भी फाइंड कर सकते हैं। व्हाइट के लिए क्या करेंगे, टोटल 12 है, डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई 70, ये आ जाएगा 24। इस तरीके से आप ब्लू की भी कर सकते हैं। 15 35 मल्टीप्लाई 70, तो ये आ जाएगा 30। तो इस तरह से अगर आप देखो तो 70 मार्बल्स में से आपके पास रेड की अमाउंट है 16, व्हाइट की अमाउंट है 24 और ब्लू की अमाउंट है 30। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, बार हाँ पूछे जाते हैं। वो वैल्यूज चेंज करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, आपने पहले रेशियो फाइंड करनी है इस तरीके से। यहाँ की वैल्यू आपको ना पता हो तो जो वैल्यू इधर आ रही थी वही आप इधर लिखो। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, लास्ट पर आपने मल्टीप्लाई करना। उसके बाद जिस चीज की रेशियो फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है, उसको आपने लिखना, टोटल अमाउंट लिखनी, मल्टीप्लाई कर देना जितनी डाटा में गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला नोट कर लें, नोट कर लें ये क्वेश्चन। अब हम एक और तरीके का क्वेश्चन करेंगे, पांचवा सवाल। एट चमन आइस बार आइसक्रीम वाज सोल्ड इन 3 different flavors, मैंगो, बनाना, वेनिला। वन डे 900 cups was sold, and the ratio of मैंगो, बनाना, वेनिला, कितनी रेशियो है आपके पास, 5। रेशियो है आपके पास 5, 12 और 3। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि वेनिला के आपके पास कितने कप्स सोल्ड हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास आधा सवाल उन्होंने सॉल्व किया, रेशियो पहले से गिवन है, तो हमने क्या करना है, टोटल 5 प्लस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 13 14 15 एंड 20। अब हमने जो वेनिला के कप्स फाइंड करने हैं, क्या करेंगे आप लोग, वेनिला के कितने थे, 3 कप्स, तो 3 को डिवाइड करेंगे टोटल कप्स के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपके डाटा में गिवन चाहिए 900 का, ऐसे। तो आपके पास आंसर आएगा 135 कप्स। तो वेनिला के कितने कप आपने सोल्व किए, 135। अगर हमने बनाना के फाइंड करने हो तब क्या करेंगे, 12, टोटल वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 900, आंसर आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 0 से 0 कट गया 45। आपके पास आंसर आएगा 5 टू द 10 5 6 4 8 और 5। आपके पास ऑलमोस्ट 640 आंसर आएगा।
तो ये आप इस तरह से रेशियो के जरिए किसी भी चीज की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको टोटल अमाउंट गिवन हो, उसके बाद आपको रेशियो दी गई हो, तो आप रेशियो का टोटल लेंगे, उसके बाद आप किसी भी इंडिविजुअल चीज की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो पेपर में इस तरह के सवाल भी आए हैं, ये पास पेपर के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन है आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जिसके करवा दूं। फिर मैं जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, वो पीडीएफ आप लोग सॉल्व करेंगे। आकार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 180 miles in 2 hours, while bus covers a distance of 150 miles in 3 hours। मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, दोबारा से ज्वाइन करें।